रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन करूंगा ये ऑर्डर। भाई सामने हालात देखो, दिख ही नहीं रहा कुछ। बिना वार्निंग के कैसे स्टॉर्म आ सकती है? बम्पर टू बम्पर क्रेजी ट्रैफिक हो रखा है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो डे 13 अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं इस ब्यूटीफुल वेदर के अंदर। चलती देखो क्या मस्त, मध्यम मध्यम कहते हैं ना, स्नोफ्लेक्स, स्नो गिर रही है। गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ही दी थी, तो एक बार खुद में थोड़ा सा करंट डालने चलते हैं और फिर बात करते हैं अगले 2 दिनों की, बिकॉज इट्स वीकेंड। तो मेरा मन है सैटरडे और संडे दोनों दिन अपने हाफ डे काम करें और मल्टीपल प्लान्स बनाए, है ना। पहला प्लान अपना ये बन रहा है ब्लू माउंटेन जाने का, और दूसरा एक नई गाड़ी में भी इंटरेस्टेड है अपने। तीसरा आपको जो मैं एयरपोर्ट वाला टीज किया था कि आपको लैंडिंग और टेक ऑफ देखने अगर इस एक्सट्रीम वेदर में, तो वो भी मल्टीपल एंगल से दिखाएंगे अपने। और अपने भाई का भी फोन आ गया जिसने ब्लू माउंटेन साथ में जा रहा है। आ जाओ मिसिसागा, मिल लेंगे। मैं वही सुबह सुबह बहुत वो होता है ना, वीडियो स्टार्ट करनी होती है। डेली 28 डेज हार्ड चैलेंज चल रहा है ना, डे 13 पे आ गया मैं। कैन आई गेट 1 स्मॉल रेगुलर कॉफी एंड 1 चॉकलेट चंक कुकी? सो कॉफी ले ली है, तो चलो अपने देखते हैं जल्दी जल्दी ऑर्डर निपटाए जितने भी होते हैं भाई के आने तक। फिर एक बार बीच में अपने ऊबर पॉज करेंगे। तो ऑनलाइन अपने आ चुके हैं, टाइम हो रहा है 10:18। ऑर्डर आया है और इतना गंदा आया है ना, बट उठा लेते हैं, एड ऑन आ जाएगा कोई। गाइस मेरे को जजी आंखों से मत देखना, है ना। मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, बट पहला ऑर्डर आया हो ना, ऐसे छोड़ते नहीं होते। दिन की स्टार्टिंग कर रहे हैं, है ना, वही नेगेटिविटी के साथ करनी। और अगर ब्रैम्पटन लेके जा रहा होता ना, मैं काट देता पक्का। पर ये लेके भी तो अपनों को सही एरिया में जा रहे हैं ना, इटोबिको साइड। नहीं आया तो माथे पे लिख देना भाई। ये तो भाई ट्रक स्टॉप वाले सबवे से उठाना है हमने, है ना। कमर्शियल ट्रक यहाँ से फ्यूल डलाते हैं। मेरा डिक्सी मार्ट यहाँ पे अंदर सबवे है। ये देखो अपने आगे ना वुडबाइन वाले एरिया में, इस स्ट्रीट पे भी स्नो साफ ही नहीं करी इन्होंने अभी तक यार। इधर एक्सप्लॉयटेशन है भाई। $4.5 11 किलोमीटर काट रहा हूँ मैं। आज की ना हमारी स्ट्रेटेजी यही है, हम क्रैपी ऑर्डर्स नहीं उठाएंगे यार। जो लोग कनाडा में है, क्या आपको ये चीज लगती है क्या, जब भी मीडियम या लार्ज कॉफी लेते हैं ना, तब मजा सा नहीं आता इतना पीने का। ये स्मॉल कप में पता नहीं क्या चक्कर है। मतलब चाहे कोई भी ले लो, रेगुलर ले लो, डबल ले लो, ट्रिपल ले लो, इट टेस्ट गुड लाइक इन दी स्मॉल कप्स। $5 10 किलोमीटर का। इनको लग रहा है हमारा 90% एक्सेप्टेंस रेट वाला बंदा ऑनलाइन आ गया है, इसको 2 गार्बेज ऑर्डर्स। अब आया ना $5 5 किलोमीटर, ये दे दिया इन्होंने। अब टिम हॉर्टन्स का ऑर्डर है साथ में। देखो जो काम करो शिद्दत से करना चाहिए, है ना। इस ऑर्डर पे ये स्टैंप नहीं लगाई थी, है ना। तो इससे क्या होता है, कभी कभी कस्टमर रिव्यू डाल देता है कि मेरे ऑर्डर के साथ छेड़खानी हुई है, सील मिसिंग है। मैं रुका, मैंने कहा लगा के दो यार, तो वो अंदर से ढूंढ के लाए। कल को मेरे पे बात आएगी वरना। तभी कह रहा हूँ कोई काम अगर कर रहे हो तो शिद्दत से करो, विद रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना। मेरी 98% सेटिस्फेक्शन रेट है। मेरे ये 2 डिसलाइक भी पड़े हुए हैं ना, मेरे को ढंग से पता है कि वो ऑर्डर्स भी बड़े वो वाले थे, बिना टिप वाले, उन्होंने ऑर्डर चुराया था, काइंड ऑफ। आई कैन श्योरली से दैट, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं छोड़ता। तो इसलिए कोई बंदे जो उबर कर रहे हैं ना, प्रोफेशनली कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, डिमोटिवेट मत होना डिसलाइक से। बंदा ना सोचते रहता है कि यार मेरी क्या गलती रही, मेरी क्या गलती रही। समटाइम्स आपकी कोई गलती होती नहीं है, इट्स जस्ट दैट उन लोगों को पैसे वापस चाहिए होते हैं, फ्री फूड चाहिए होता है ना, स्कैमर्स। तो आ गया भाई का फोन, एक बार ऊबर पॉज करिए और उससे मिलने जा रहे हैं। उसको घर पे बुला लिया। मेरे को रेडी भी तो होना था, मैं तो कॉफी लेने के लिए निकला था। भाई का फोन आ गया था तो अपना ने टाइम यूटिलाइज कर लिया था। तो जल्दी से रेडी होते हैं, साथ में भाई से मिलते हैं एंड देन निकलते हैं आज की एक्टिविटीज के लिए। अब एक्टिविटी वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ अभी पता नहीं है, राइट अवे ऊबर स्टार्ट करेंगे या एक आधी चीज है शायद वो भी कर सकते हैं। घर तो आगे पर अपना बंदा नहीं आया अभी तक। एक बार चलते हैं अंदर। रैफोर वाला बंदा तो ये आके बैठा गाड़ी में। बैठे फोन क्यों नहीं उठा रहा? मेरे को लगा हमारे पास भी है। कितने संतरे हो गए पता है अपने घर में। कैसा रहा फिर इंडिया का ट्रिप? बहुत बढ़िया था। चलो अंदर आ जाओ। अपना भाई लैंड हुआ था स्नो स्टॉर्म के 12 घंटे बाद, तो इसको दिखाया जा रहा है कि 12 घंटे पहले क्या सीन था। सच में क्रेजी डे था ये तो कल का प्लान भी ऑलमोस्ट अपना सेट हो गया, बट एक बार चल के आज की अर्निंग्स दिखाते हैं आपको। यतिन भाई तो गए, दोपहर के 1 बजने वाले हैं, बट स्नो आज भी पड़ने वाली है और पड़ ही रही है। और वेदर रिपोर्ट ये कह रही है कि एक्सपेक्ट स्नो इन द नेक्स्ट आवर, और नेक्स्ट आवर हमने निकलना अभी खाना खा के। ओ हवा चल रही है, दैट्स बैड। तो आज अपने 407 से चलते हैं वही अपने ठिकाने पे, वॉन एरिया में। वहाँ रास्ते में वही पाइन वैली ड्राइव के बाद स्टार्टिंग। लेट्स गो। कनाडा का वेदर भाई कोई नहीं समझ सकता ना, एकदम से 0 डिग्री से ऊपर आ गया टेम्परेचर और बारिश आनी शुरू हो गई है।
वो स्पॉट आने वाला है। आज बताओ टो ट्रक खड़ा होगा क्या सामने? 3, 2, 1 सामने देखो, नहीं है तो बाहर प्रोग्राम सारा मिस्ट्री मिस्ट्री सही, अभी देख रहे हो आप। वो आ गया, ऑर्डर आ गया, सेम ड्रॉप ऑफ है। तो गाइस ये सामने से अपने ऑर्डर लेके आए हैं और दोनों ऑर्डर्स पिक भी यहीं से करने थे, एक KFC से एक टैको बेल से। तो बेसिकली एक ही जगह से हमने दोनों ऑर्डर्स उठाए हैं और एक ही बंदे को दे के आने हैं। दैट्स गुड। ट्रिप रडार में एक ऑर्डर आया $7 का। अब वो 10 किलोमीटर था या 12 मेरे को दिखा नहीं। आई एम ट्राइंग टू मैच दैट ऑर्डर क्योंकि वो नॉर्थ शोर जा रहा है और एड ऑन आ सकता है इसमें। आई गेस वीकेंड पे ना ड्राइवर्स जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, मैंने जितना नोटिस किया, क्योंकि सबको यूँ रहता है वीकेंड अभी पैसे बना लेते हैं। कनाडा में आजकल वीकेंड पे लोग घूमते कम है, मेरे को लगता है काम ज्यादा करते हैं। 7.5 और 5.5 $13 के ऑर्डर्स उठाए हैं। ये रहा हमारा सामने जिंजा सुशी, यहाँ से लाना है। ये शायद मेरे को लग रहा है इसने मैट करा रखा है। होंडा सिविक है हैच। ये देखो सामने सिनेप्लेक्स यहाँ से भी दिखेगा। ये ना एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, समझ रहे हो? वो देखो वो रहा सामने राइट हैंड साइड। और अंदर वाइब तो मूवीज देखने आते हैं तब हमें पता ही है खतर वो देखो, है ना बस। सो DQ आ गए भाई अपने, एक बार जाके लेके आऊँ ये भी ऑर्डर। भाई ऑर्डर हमने ना लंबे लंबे उठा लिए सही में। मैं एक मन की बात बताऊं, आई डोंट थिंक कि ये अभी लंबा चलने वाला है। आप ना 5 साल बाद इस चीज को और डीपली अंडरस्टैंड करोगे। एक ट्रिक है, एक बहुत बड़ी चीज है, कुछ लोगों को पता है और वो बहुत दबा के फायदा उठा रहे हैं इस टाइम पे। ये जो सिविक मैं चला रहा हूँ ना, 2008 से 2011 मॉडल जो गाड़ी है, इस टाइम वो $5,000 से भी अंदर आपको अच्छी खासी साफ सुथरी मिल जाती है, जो 2.25 से 2.25 लाख चली होती है रियल मीटर बैग। अब जो गाड़ियां मेंटेन रही है प्रॉपर, गाड़ियों को आप $3-4 में लेके, अच्छी गाड़ियां ये लाख किलोमीटर चला के फिर इतने की बेच सकते हो। ये बहुत बड़ी हैक है। जिस बंदे को घूमना फिरना बहुत पसंद है, जिस बंदे को फालतू किस्तें नहीं बननी, जिस बंदे के पास $40,000 बार बार देने को नहीं है, क्योंकि लाख चलाने के बाद बंदा क्या कहता है, Hyundai की गाड़ी चला ली, लाख 1.5 लाख चला ली, अब चेंज करो, है ना? चेंज करने पे तो फिर 25,000 का घाटा लग जाएगा, $25,000 का। इसलिए मैं गाड़ियां ये रखता हूँ। ये बहुत बड़ी लाइफ है। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, फैमिली गाय बन जाएंगे, जब इतना घूमना फिरना जब बंद हो जाएगा तब ले लेंगे महंगी गाड़ी, है ना? फिर उसको चलाएंगे 1.5 लाख किलोमीटर 3-4 साल में। बट अभी नहीं, अभी तो टायर घिसाने का टाइम है, अभी तो घूमने फिरने का टाइम है। लिटरली गाइस 4-5 हजार की सिविक उठाओ या करोला उठाओ। करोला थोड़ी महंगी आती है और, है ना? बस इंजन गियर चेक कर लो उसका सही हो, रस्टिंग ना हो, गाड़ी गली भी ना हो नीचे से, है ना? अगर जेन्युइन चली भी है, दबा के साल 2-2 साल चलाओ इन्हें, जितने की लोगे उतने की वापस बिक जाएगी साथ में। सो इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। अब ये देखो, रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन करूंगा ये ऑर्डर, क्योंकि मैं नहीं जा रहा टोरंटो भाई। इनको समझ में नहीं आ रहा क्या है? कोई बंदा जैसे लिफ्ट में डर लगता, मेरे को पहले बहुत खतरनाक फोबिया था लिफ्ट का। स्टक हो गए, लिफ्ट गिर गई, कुछ हो गया तो, पर अब थोड़ा यूज्ड टू हो गया हूं। डिलीवरी तो कर दी। लेट्स गो। आया स्कारब्रो लेके जा रहा है। चलेंगे? स्कारब्रो गए नहीं और हाईवे से है। लेट्स गो। मेरे खुद के ही इतनी गंदी चुल है, मैं उबर को क्या गालियां दूं, है ना? मतलब मेरे को यूं होता है यार, सेम जगह डिलीवरी कर करके ना बंदा बोर हो जाता है। स्कारब्रो मैंने 1 या 2 बार ही करी है उस डिलीवरी से आज तक, और एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। आज चेक और करते हैं वीकेंड पे कैसे ऑर्डर्स आते हैं। सो ये काम अच्छा हो गया, पता है क्यों? अब अपने इस वीडियो के अंदर आपको स्कारब्रो की अर्निंग्स और दिखाएंगे कि स्कारब्रो में उबर कैसे चल रही है फिलहाल। लेट्स गो। ऑर्डर उठा के लाना है इनसाइड लैगोस से। एक ऑर्डर तो उठा लिया, दूसरा भी इधर ही है 200 मीटर पे। सो दूसरा ऑर्डर भी पिक कर लिया हमने। ये गाड़ी देखो कैसे घुसा रखी है। तो पहला ऑर्डर छोड़ना हमने 6 किलोमीटर पे, ये नॉर्थ शोर की है। और इसके बाद फिर जो दूसरा ऑर्डर है ना, उसके लिए हमें स्कारब्रो जाना है। तो अब हमें बेसिकली जाना है 18 किलोमीटर, है ना? एक ऑर्डर तो अपना ने पटक दिया इधर नॉर्थ साउथ में देना था। सो अब हमारे पास एक ही सिंगल ऑर्डर है, तो हो सकता है रास्ते में हमें एड ऑन आ जाए। तो क्या लगता है आपको, एड ऑन आएगा या नहीं आएगा? बाकी पाइप देख सकते हैं, देखो नई बिल्डिंगें बनती हैं। बाकी चलो बातें बहुत होगी, निकलते हैं एक बार। 401 का रैंप ले लिया। देख रहे हो 401 का व्यू।
ये है प्रॉपर ट्रैफिक। नॉर्थ अमेरिका का वन ऑफ द बिजिएस्ट हाईवे है भाई, बम्पर टू बम्पर क्रेजी ट्रैफिक हो रखा है। स्कार्पियो वालों, आपके पास भी हाई राइज टावर्स हैं क्या? मेरे को लगा था बस छोटे छोटे घर ही होते होंगे। वो सामने ट्रेन जा रही, गो ट्रेन। देखिए, और तो अपना नीचे ही आ गया था, डिलीवर कर दिया। स्नो गिर रही है मिट्टी मिट्टी। अब क्या करना चाहिए? यहाँ वेट करेंगे अपने। मलेशिया के ट्विन टावर जैसे नहीं लग रहे क्या? एक स्ट्रेटेजी बनाई है मैंने, है ना। हमारा घर है इधर एयरपोर्ट के पास, पूरा जीटीए हमें निकल के जाना पड़ेगा। और देखो 401 ये है ना, ये वाली जो पूरा हाईवे है। अब 401 से घर जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट हमारे पास 407 का भी पास है, राइट। पैसे तो बहुत महंगा पड़ना था यहाँ से अगर हम 407 लेके जाते हैं ना, पर हमें ट्रैफिक नहीं मिलेगा, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। सो हम क्या करते हैं, हम 407 के पास वाला एक हॉटस्पॉट चूज करते हैं। ये देखो 24 मिनट, क्योंकि स्कार्ब्रो एक्सप्लोर तो करना ही है ना। ऑर्डर नहीं आया तो क्या हुआ, हम स्कार्ब्रो को ये 24 मिनट्स देते हैं। जैसे ही अपने 407 के पास पहुंचेंगे और अगर 20 मिनट तक ऑर्डर नहीं आया तो भाई अपने घर पे निकल लेंगे। आपको भी पता है ये चीज, मेरे को भी पता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 24 मिनट तक ऑर्डर ही ना आए। और स्कार्ब्रो के कुछ ऑर्डर्स करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या सिस्टम रहता है। भाई स्लीट स्टार्ट होगी वापस से, और वो भी थोड़ी ज्यादा खराब वाली। ओ भाई, ये है भाई कनाडा का डायनामिक वेदर। देख रहे हो, दिख ही नहीं रहा, हेडलाइट्स ऑन होगी गाड़ियों की विद इन 2 मिनट्स। वेलकम टू कनाडा, वेलकम टू स्कार्ब्रो। हमारी मेहमान नवाजी बढ़िया कर रहा है स्कार्ब्रो है। स्लीट थी, अब स्नो में कन्वर्ट होगी। ओ भाई, $12 का ऑर्डर है, 16 किलोमीटर का। देखते हैं। अरे वो तो 16 किलोमीटर। एक सेकंड, मैच होता है या नहीं पहले ये देखते हैं। आई थिंक आज हम क्रेजी करने वाले हैं कुछ। पर स्नो, ये तो स्नो पड़ गई एकदम से मोटी मोटी। लिटरली बारिश आई, बारिश के बाद अगले ही मिनट स्लीट आई, और उसके बाद अगले ही मिनट ये स्नो, वो भी हैवी स्टॉर्म टाइप आ गई। और वो ऑर्डर हमारे मैच हो गया गाइस, $12 वाला, 16 किलोमीटर का है। और हम और दूर जा रहे हैं, मतलब घर से और दूर जा रहे हैं, 16 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में। और ये स्नो मेरे को पहले दिख जाती तो मैं क्लिक ना करता। Hi, what the hell is going on? Seriously, man? अरे ट्रेन जा रही है देखना, टैंकर वाली। नाइस। ये तो स्टॉर्म ही आ गया एकदम से यार, बिना वार्निंग के कैसे स्टॉर्म आ सकती है? अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म भी आ जाते हैं, देख रहे हो कभी कभी वेदर। ओ भाई सामने हालात देखो, दिख ही नहीं रहा कुछ। मतलब कैमरे में ज्यादा दिखता है, आप सोच लो आंखों से 50% ही दिख रहा है जो कैमरे में दिख रहा है। और इतनी मोटी मोटी स्नो आके पड़ रही है, एंड विदाउट एनी वार्निंग। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? दिख रही है आपको, इतने मोटे मोटे हैं स्नोफ्लेक्स अंदर आ रहे हैं। एड ऑन आ गया, एड ऑन $11 का, प्लस 17 किलोमीटर। 17 और 16 32 किलोमीटर के ऑर्डर उठा लिए मैंने। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा वही फिलहाल। मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिया। $11 का ऑर्डर है, हाईवे का ऑर्डर है, टाइम नहीं लगेगा बेसिकली हमें ज्यादा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कुछ ही सेकंड्स में जज्बात, हालात सब बदल जाते हैं ना। मतलब बादल भी दिख रहे हैं, कहाँ खत्म हो रहे हैं, और उसके बाद आगे बादल है ही नहीं। अब क्लियर हो गया थोड़ा सा, सब कुछ क्लियर हो गया। देख रहे हो, प्रॉपर ऐसे लग रहा है कि अभी अभी बरसात पड़ी थी। और कितना सुंदर व्यू आ रहा है। विद इन 4-5 मिनट्स ये सारा कार्यक्रम हो गया। विद इन 4 to 5 मिनट्स। लो, सूर्य नमस्कार। सही है ये भी। कभी कभी तो धूप ऐसी लगती है जैसे भगवान खुद ही टॉर्च लाइट लेके बैठे हो। इतना अच्छा लग रहा है ना, धूप पड़ रही है। ओहो, मंगल, ओम मंगलम मंगलम। मंगल भाई से लेके आना है सामान हमने। ये तो नजायज ही तेज है भाई, लग रहा है ना भगवान ही टॉर्च लेके खड़े हो। ये रेस्टोरेंट अच्छा था अंदर वैसे, और बाहर की वाइब भी देखो, मस्त होगी ना। ब्लू ब्लू स्काई वापस आ गया।
अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कह रहा था। अभी अपने और इस साइड जा रहे हैं, देखो इतनी दूर, और उसके बाद इससे अगला ऑर्डर और एजेक्स ही है। पिकरिंग भी क्रॉस करके हम एजेक्स पहुंच जाएंगे। इसके बाद तो हाँ, मैं 412 हाईवे लेके 407 लेके घर जा सकता हूँ, और गाड़ी अच्छी खासी चल जाएगी। इधर आसपास कोई ना टूरिस्ट स्पॉट देखता हूँ, वो भी अपने देख के चलेंगे। फिर जल्दी से दोनों ऑर्डर ड्रॉप ऑफ करते हैं, फिर सर्च करेंगे कोई आसपास लोकेशन बढ़िया। और हाँ सच, पिकरिंग एजेक्स के अंदर ऑर्डर किस तरीके के आते हैं ये भी तो देखें। ऐसा ना हो कहीं मेरे को पीटरबरो तक ही ले जाइए ऐसे ऑर्डर दे दे के। Who knows, कुछ भी हो सकता है भाई। मैं फैन हूँ, मेरी जो वीडियोस या ब्लॉग्स देख रहा है पिछले कुछ महीनों से जो बंदा भी, पता नहीं क्यों धूप और ये नीला नीला अंबर कहते हैं ना हिंदी गानों में भी, और पानी, नीला नीला पानी भी, सब ना ग्रीन कलर की इंपॉर्टेंस समझते हैं। मैं कहता हूँ ग्रीन तो है ही, चलो पेड़ हो गया ना, हरियाली होगी, खाने की चीजें भी गो ग्रीन कहते हैं ना कि ईट ग्रीन, बट आई वुड से ये ब्लू कलर की भी इंपॉर्टेंस बहुत है अपने लाइफ में। मेरा फेवरेट कलर भी ब्लू है। तो देखो सामने भी देख लो, पेड़ ग्रीन है पर पीछे ब्लू कलर दिख रहा है ना भाई। अपने इंडियन क्रिकेटर्स की जर्सी भी तो ब्लू ही तो है। सो ब्लू इज लव, ब्लू इज लाइफ, ब्लू इज इश्क। मेरे को सब मना कर रहे थे, ये गाड़ी मैंने ब्लू कलर की ले रखी है ना कि कलर अच्छा नहीं है। मैंने कहा ब्लू कलर अच्छा तो है यार, चलो पेंट इसका खराब है, ब्लू कलर ही नहीं पसंद लोगों को। मैं अगर नई गाड़ी ले रहा हूँ तो मैं ब्लू कलर की नई गाड़ी भी ले सकता हूँ। वाओ, धूप पड़ रही है, देख रहे हो पीछे से आ रही है ना अब धूप आगे। गोल्डन आवर स्टार्ट हो गया क्या? 4 बज गए हैं भाई, 5 बजे तो अंधेरा ही, सनसेट ही हो जाना है। अब यहाँ के जाम लगा के बैठे हो, ठोक ठाक देगी किसने? हाथों से ना साफ होएगा मैडम। पानी आया था ना जब, वो हाथों से और खराब ही होता है, या तो कोई नैपकिन वगैरह पड़ा उससे साफ कर लो। एक्सप्रेस से चलते हैं, आगे माहौल अभी और खराब है। अच्छा ये बादल इस साइड ही गए हैं ना, 120 से सीधा लो, इधर 20 पे लग गए। सुंदर है यार ये टाउन, बहुत सुंदर, ऐसे खुला खुला सा भी है। देख लो स्काई, ऐसे लग रहा है ना आर्टिफिशियल लगा रखा हो मैंने। बहुत सुंदर है यार। ये पहला ऑर्डर तो दे दिया, अब अगला ऑर्डर भी हमें लगभग 15 किलोमीटर आगे हो जाना है। और ये वाला ऑर्डर था $11 का शायद, तो 17 मिनट में अपने $11 और बन जाएंगे। लो भी 401 वापस से चढ़ रहे हैं अपने नज़ारे, आप देख ही सकते हो व्यू कितना सही आ रहा है। वो देखो भाई पिकरिंग की स्काईलाइन पे धूप पड़ती हुई, वो गाड़ी ठुकी भी नहीं लग रही। तो और ये पर इस तरीके से हमें गाड़ियां बुलानी पड़नी थी उस दिन, फिर हमारा कोई हल निकलना था। बहुत बच्चे उस दिन जो मैंने एग्जिट ले लिया था ना, उसने बचा दिया था। ट्रेन जा रही है हमारे साइड में, मतलब $6 में ये कह रहे हैं तो 20 किलोमीटर चला जा, और सच में ओशवा लेके जा रहा है। रिस्पेक्टफुली डिक्लाइंड। ये इधर ऐसे नकली ऑर्डर्स ही आते हैं क्या? तो अपना ने दोनों ऑर्डर्स दे दिए हैं और 2 ऑर्डर्स काट भी दिए हैं रिस्पेक्टफुली, है ना कि ठीक है एक्सप्लोर करने आए हैं अपने, ऐसे तुम एक्सप्लॉइट थोड़ा ना करोगे। खड़ी अपनी गाड़ी, अमेजिंग है यार सही में। नई नई जगह बंदे को ना एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। अब सेम ऑर्डर इन्होंने चेंज करके आई गैस $8 का दे रहे हैं 21 किलोमीटर। उठा लें क्या? एड ऑन आ जाएगा क्या पता, आधे घंटे में $8 बन रहे हैं। क्या करना चाहिए, रिस्क ले लें? चलो यार, फर्स्ट थिंग मेरे मन में था थोड़ा और ईस्ट चले, है ना, एक्सप्लोर ही करने पे आ रहे हैं। दूसरी चीज $8 कर दिए इन्होंने, ठीक लग रहा है क्योंकि टाइमिंग भी दिखा रहा था आधा घंटा लगेगा। बट सबसे मेन चीज ऑर्डर नहीं रुक रहे, है ना, अपने धीरे धीरे चलते हैं। रेस्टोरेंट है 2.5 किलोमीटर पे जो पिक करना है जहाँ से। सबसे मेन रीजन ये ऑर्डर उठाने का यही है कि अच्छा सा एड ऑन आ सकता है शायद इसके साथ अपनों को। भाई शेल भी खड़ी है यहाँ पे, बताओ कैसी लग रही है। और यहाँ से लेना है हमने ऑर्डर आइलैंड स्पाइस फ्लावर से। तो $8 का ऑर्डर हम 20 किलोमीटर देने गए हैं और 20 वापस भी जाना है कर। ये अब तक का सबसे वर्स्ट ऑर्डर है अपने पूरे चैलेंज में जो मैंने उठाया है। गलतियां बहुत करी हैं जिंदगी में और इस चैलेंज में भी, ये सबसे बड़ी होगी। अब या तो भगवान ना पीटरबरो तक घुमाई लाए, एक ऐसा ऑर्डर दे दे जो और आगे ले जाए हमें। किंगस्टन 205 रह गया, सीरियसली ओशवा आ गया मैं। वो तो एम्बुलेंस शायद देख रहे हो, आपको वाइब भी समझ आ रही होगी, चेंज हो चुकी है। ऐसे लग रहा है ना स्मॉल टाउन में आ गए हैं। फ्रेंचाइजेस कम दिख रही हैं, लोकल शॉप्स ज्यादा दिख रही हैं। ऑर्डर आया हमें $9 का 7 किलोमीटर।
तो भी क्विक अपडेट, हमें एड ऑन आ गया था $5 का, और मेरे को लग रहा है कि ओशवा से हम पैसे 4 बना के ही जाने वाले हैं। हमें यहाँ टाइम लगेगा अभी से। और दूसरा 0 डिग्री है बट फील्स लाइक जो है वो -6 हो रखे हैं। तो वेदर ऐप के अंदर हमें स्काई का कलर भी दिखाता है, ये रेडिश सा दिखा रहा है ना। अब चक्कर ये है गाइस, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि फील्स लाइक टेम्परेचर जो है वो -15 होने वाला है 8 बजे के राउंड, क्योंकि विंडी हो जाएगा सिस्टम 8 बजे से। गाइस सामने ऐसे नहीं लग रहा जैसे आसमान में दरार पड़ गई हो। ओ भाई जितना पास जा रहे हैं ना इतना अजीब सा लग रहा है। मुझे लिटरली गाड़ी रोक के ये वीडियो बनानी पड़ रही है। वो देखो पिछले आधे घंटे से मैं उलझा पड़ा हूँ, बताता हूँ क्यों। एक तो $3 के ऑर्डर आए, किलोमीटर भी 3 ही थे ना, तो मैंने उठा लिए 2 बैक टू बैक। पहला ऑर्डर लेके छोड़ने गया हूँ और आप रिसीट मानोगे नहीं, $70 का ऑर्डर था वो। $70 कस्टमर ने दिए, टिप कुछ नहीं थी उसमें। चलो पर्सनल प्रेफरेंस है। मैंने ऑर्डर छोड़ दिया, डिलीवर भी कर दिया। दूसरा $3 का ऑर्डर उठाने में आ ही रहा था, रास्ते में फोन आता है, मैडम कह रही है कि ऑर्डर ही गलत है सारा। मेरी तो जान सूख गई। पैसों का तो चक्कर ही नहीं है, चक्कर है डिसलाइक का। एक डिसलाइक आप पे बहुत भारी पड़ता है। जिसकी 100% है ना, उनके ऑर्डर ही नहीं रुकते कभी। 99 पे बहुत कम हो जाते हैं, 98 पे अभी आप देख रहे हो मेरे बैक टू बैक नहीं बसते, बहुत कम हो जाते हैं। कईयों की सेटिस्फेक्शन रेट 95% है, कईयों की 93 है। 93 के नीचे तो उबर भी कहती है कि अब अकाउंट संभाल लो वरना बंद ही कर देंगे हम आपका अकाउंट ही। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा डू यू वांट मी टू कम बैक टू यू? कहती यस। मैं तो चला गया, फिर गया, ऊपर से उबर के मैसेज आ रहे हैं, तेरी तू पिकअप पे नहीं जा रहा, लेट हो रहा है। मैसेज आ गया कि हम किसी और को दे देंगे ऑर्डर। मैंने कहा ये कैंसिलेशन भी पड़ जाएगी। फिर मैं उस लेडी के पास गया, बड़ी नाइस थी, प्यार से मैंने बात करी। मैंने कहा रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा पैनिक का माहौल था, सही में वो बच्चे से ही थे सारे और भाग रहे थे मतलब ऑर्डर के पीछे। तो मैंने कहा उन्होंने लगता है गलती से गलत ऑर्डर डाल दी होगी। मैंने कहा डू यू वांट मी टू गेट यू अ फुल रिफंड, वुड दैट बी ओके? कहती ओके। मैंने कहा यू कैन ऑल्सो कीप दिस ऑर्डर। वो भी बड़ा ऑर्डर था जो मैं देखे आया था, तो खुश होगी। उसका मैंने खुद ने उसके फोन से सारी चीजें करके उसको पूरे $70 रिफंड दिला दिए। वो करके उसको ऑर्डर भी दिया, पूरा सेटिस्फाइड कराया। फिर उसको लास्ट में बोल भी आया भाई मेरे को डिसलाइक मत दे देना। पहले तो ये हुआ, फिर कैंसिलेशन होते होते बची है। मैं पूरा पहुंचा हूँ है ना, ये दूसरी लोकेशन पे मैरी ब्राउन चिकन। गोरे गुरे सब गालियां देने को हो रखी हैं कि एक्सेस वेटिंग टाइम ऑर्डर्स के लिए। सोचो ये $3 के ऑर्डर के पीछे मैं भी वहां पता नहीं कितनी देर और बैठ के आया। सो बेसिकली ये $3 वाले ऑर्डर है ना, जो ये चिंदी ऑर्डर हमेशा खराब ही करते हैं। सही बात बताऊं, ये बात बनी भी है। प्लस ये जब अपने शहर से बाहर आ जाते हो ना, मेरे को जितने डिसलाइक आज तक मिले हैं सब बाहर इधर उधर मिले हैं। तो अब ये चाहे तुम किस्मत कह लो या वटएवर। मैंने उसके बाद अभी अपनी ऊबर कर दिया पॉज। ये लास्ट ऑर्डर मैं पहुंच गया हूँ ना लोकेशन पे, ये कर रहा हूँ डिलीवर, और इसके बाद अपने जा रहे हैं 407 से सीधा घर पे। भाई बाहर बहुत तेज हवा शुरू हो चुकी है और वो बंदा बाहर ही नहीं आया कितनी देर तक। और ये देखो ओशवा आए हुए अपने अनदर सिटी है ना, और ऊबर बिजी दिखा रही है। फिर बगल में एजेक्स, ये भी अलग सिटी। देखो हम कितनी दूर आए हैं, मैं दिखा रहा हूँ एक बार। फिर ये पिकरिंग, फिर ये स्कारब्रो, फिर ये नॉर्थ यॉर्क बहुत बड़ा, नीचे टोरंटो, फिर इटोबिको, और फिर ये टोरंटो पियर्सन और अपना मिसिसागा। अब यहाँ जाना है हमने। 85 किलोमीटर दूर आ गया हूँ मैं। और पैसे कितने बने हैं ना, टिप्स वगैरह ऐड हो जाए फिर बताता हूँ आपको। इन टाउनों की बस यही कहानी है, देख रहे हो। कैनेडियंस जो है वो कहते हैं अंधेरा हो गया, घर जाओ सो जाओ। मेरे को 407 से नीचे उतार लिया गया, कहते नॉर्थ यॉर्क आ जा। क्यों? मोनोपोली खेलेंगे आज, मोनोपोली नाइट है। बिजनेस टाइम बेबी, बिजनेस टाइम। और वो बंदा हमारा जा रहा है इंडिया, काले कच्चे वाला। गेम सीरियस होता जा रहा है, प्रॉपर्टियां ले ली गई हैं, हथिया ली गई हैं। हाँ जी, ये सबसे आगे चल रहा है बंदा। गुड मॉर्निंग गाइस, संडे है, नींद खुल गई है। मोनोपोली कम से कम 4-5 घंटे खेले हैं, एंडिंग फिर भी नहीं हुई, सो गए बस सीधा ही। टेम्परेचर है -9। गाड़ी मैं स्टार्ट कराया जाके, क्योंकि निकले टिकट आ जाती है कभी कभी यहाँ पे। आज भी भगवान का नाम लेते लेते ही गया था वहां तक कि टिकट ना आई हो, तो किसी के भी नहीं आ रखी, क्योंकि जब आती है फिर सबकी आती है। सो कल का दिन बढ़िया रहा। पहले चल के तो एक बार अपने चार्ट्स वगैरह देखते हैं, फिर अपने संडे स्टार्ट करेंगे, वीकेंड का लास्ट डे। तो आज के भी कुछ प्लान्स बनाए हैं हमने, पर एक बार घर चलते हैं फिर आगे का देखेंगे। एक तो घड़ी से शुरुआत करते हैं, वेक अप, लाइफ इज कॉलिंग। इसके बाद दिल्ली दरबार, स्टे काम, नो आर्ग्यू, द कम बैक, नेक्स्ट चैप्टर। ये
You get in life what you have the courage to ask for. गाड़ियां भी पार्क कर रखी हैं ऊपर, गिटार की टूर भी पड़ा है, हैंडल विद केयर, फ्रेजाइल, वॉल आर्ट, क्या बात है, लग रहा है ना किसी खतरनाक कलाकार का कमरा। आ गए मालिक, आ गए। डे 13 अपने एंड करने जा रहे हैं और डे 14 अपना स्टार्ट भी हो चुका है। सो चार्ट्स मेंटेन करने से पहले हमें फ्यूल भी डलाना पड़ेगा। कल हमने फ्यूल भी नहीं डलाया गाड़ी में, तो इसलिए सबसे पहले चलते हैं शेल पे, क्योंकि आपको भी बड़ा शौक लगने वाला है अपने कल के किलोमीटर्स और फ्यूल देख के। जब ज्यादा फ्यूल डलाना पड़ रहा है उस टाइम फ्यूल भी महंगा और डलाना पड़ रहा है। हाफ से भी नीचे जा चुकी है, किलोमीटर 268 चल चुकी है गाड़ी, अभी घर पे नहीं पहुंचे अपने। तोबा रे तोबा, 127 देख रहे हो। सुबह फ्यूल डलाने का ये नतीजा आता है, 10 बजे है और रुक जा भाई, 23 लीटर तो डल गया, $33 की गैस आ गई अभी। मैंने कहा घर पहुंचने से पहले गाड़ी में फ्यूल डलाया, खुद की फ्यूल का भी इंतजाम कर ले। Can I get one medium regular coffee and can I get one chocolate chunk cookie? रीडिंग है 271 घर पहुंचते तक, और 2000 किलोमीटर गाड़ी अपने ऑफिशियली चला चुकी है। कल संडे की जो अपनी अर्निंग रही है वो $99.60 रही है। 6 घंटे हम ऑनलाइन रहे थे। कल की हमें ये बात जरूर करनी पड़ेगी कि ऑनलाइन हम 6 घंटे रहे थे, बट एक्टिव टाइम था 5 घंटे 47 मिनट। तो अगर अपने मिनिमम पे गारंटी की बात करें, उबर को एक्टिव टाइम के अकॉर्डिंग हमें $100 के अराउंड देने ही थे, पर अपने बने कितने नेट फेयर 71। सो हमें एडजस्टमेंट कितनी आएगी, लगभग $30 के अराउंड, है ना। इसलिए मैंने 29 प्लस किया है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने देखा, ये मन को समझाने वाली बात है, हमारा लगभग $30 से भी ज्यादा का फ्यूल लग गया कल। जिंदगी में यूं बहुत गलत डिसीजंस लिए हैं, पर कल वाला शायद खतरनाक क्रेजी गलत हो गया, क्योंकि 270 किलोमीटर अपने गाड़ी चलाए हैं ये $100 कमाने के लिए। पर ठीक है, न्यू एक्सपीरियंसेस, कितने कम से कम 5-6 टाउन अलग अलग में अपने डिलीवरी करा है कल। तो अपने बढ़ते हैं मोर एक्साइटिंग चार्ट की तरफ। तो डेली किलोमीटर हम लगभग 271 किलोमीटर गाड़ी चला के आए हैं, $33 का फ्यूल फूंका, आज तक का सबसे ज्यादा। सबसे बड़ा ऑर्डर हमें आया $12 का, उसके बाद $11 के भी कुछ आए थे। मिसलेनियस चार्जेस हमारे $7 है, क्योंकि हमने 2 बार कॉफी और 2 बार कुकीज ली है। फिर अपने अगर टोटल ओवरऑल बात करें, लगभग 2032 किलोमीटर गाड़ी चला दी है। फ्यूल की बात करें, $250 का लगभग फ्यूल डला चुके हैं गाड़ी में अब तक। टॉप ऑर्डर हमें अभी तक वही आया $24 के अराउंड, जो डे 12 पे आया था। तो मिसलेनियस चार्जेस अपने पहुंच चुके हैं 208। उसके बाद अगर अपने इस वीक की अर्निंग्स की बात करें, तो लगभग हमारा टोटल हो चुका है $624। ओवरऑल अभी तक हमने चैलेंज में कमा लिए हैं $1150, क्योंकि पिछले हफ्ते के 475 थे। और इस हफ्ते की अगर अपने एडजस्टमेंट की बात करें, तो लगभग $150 इस हफ्ते की एडजस्टमेंट आ जाएगी अभी तक के जो हैं। तो एक बार अब थोड़े से प्लान्स वगैरह देखते हैं क्या बन रहे हैं संडे के। अक्षय भैया भी आगे, कैसे हो? बढ़िया भाई, आप बताओ। संडे की पहली टास्क तो ये है भाई, डे 3 की वीडियो एडिट करनी स्टार्ट करूं। ये जो सोफा आपको दिख रहा है, इसी सोफे पे अक्षय भाई अभी पधारे में हैं, बढ़िया। आई नो संडे का डे एंड का अपडेट तो बनता ही है, राइट गाइस। आज का एडिटिंग सेशन मेरा आई गेस अब तक का सबसे लंबा एडिटिंग सेशन गया है। मतलब द ग्राइंड इज रियल, आई वुड से। मैंने पिछली भी कितनी वीडियोस में आपको बताया है कि ये चैलेंज सिर्फ ऊबर करना ही नहीं है, गाड़ी में जाके ऊबर करते हुए सारा कंटेंट शूट करके लाना भी है, और साथ में फिर आके उसे एडिट करना भी है। मैं सुबह 11:30 बजे से 12 बजे से एडिट करने बैठा था, ऑलमोस्ट 12 घंटे हो गए मेरे को। बीच बीच में ब्रेक्स लेता रहा हूँ खाने के, है ना। सारा दिन बैठ के लिटरली सिर्फ आज डे 3 की वीडियो, आप तो ऑलरेडी देख चुके हो, पता नहीं कब की वो। पूरा दिन बैठ के आज डे 3 की वीडियो फ्रॉम स्क्रैच एडिट करी। बीच में 1-1.5 घंटे का मेरा टाइम का नुकसान हुआ, क्योंकि मेरे से कुछ मैसअप हो गया था, जिससे मेरा 1-1.5 घंटे का वर्क और खराब हो गया था। फिर उसे वापस से करना पड़ा। और थंबनेल साथ में 3 थंबनेल्स दिखाता हूँ जो टेस्ट करे हैं इसमें मैं आपको। ये तीनों थंबनेल वगैरह भी क्रिएट किए हैं, बड़ा टाइम लगा है। सबसे बेस्ट मेरे को वैसे यही लगा ऊपर वाला। जब तक ये वीडियो आई है तब तक ये आप सब कुछ देख ही चुके होगे, है ना। बहुत से लोगों को लगता है पता नहीं मेरी कोई टीम बैठी है या एडिटर रख रखा है मैंने, या थंबनेल वगैरह कोई बनाता होगा। नहीं गाइस, हर एक चीज खुद करनी पड़ती है। सेल्फ हो गया था ना, खुद ही बनो आत्मनिर्भर। वो चीज थोड़ी ज्यादा ही सीरियस ले गया मैं। मेरी ट्राई ये थी कि मैं 5-6 बजे तक एडिटिंग निपटा दूं, और 6 बजे से लेके 11 बजे तक जाके 3-4 घंटे ऊबर कराऊंगा, ताकि जो ये 625 का फिगर था उसको मैं 700 तक ले जाता। बट आई गेस
वो कहते हैं ना कि ऊबर करने का, ये चैलेंज करने का फायदा ही क्या अगर मैं कंटेंट पब्लिश ही नहीं कर रहा। तो हर चीज को मैनेज करना यही तो चैलेंज है, राइट। सो देखते हैं डे 14 भी गया, अपने चैलेंज के ऑलमोस्ट मिड पे आ चुके हैं एंड आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद द स्केड्यूल टू कीप अप। अब आप लोगों को गाइस कंटेंट कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, है ना। और अगर आपको वीडियोस ठीक लग रही हैं, आपको लग रहा है कि आगे के 14 डेज आप और देखना चाह रहे हो, तो एक लाइक जरूर कर दें वीडियो पे जाते टाइम, उससे बहुत मोटिवेशन मिल जाएगी। और ऊबर सीरीज खत्म करते ही अपने नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ डिफरेंट अपने 2026 के अंदर लेके आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।